अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। तो आज मैं आपके साथ ईद का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत दिनों से आपके साथ कुछ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम स्टार्ट हो गई थी, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं आपके लिए ईद व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो ये व्लॉग मैंने ईद के पहले दिन से स्टार्ट कर दिया था, जब मैं मेहंदी लगा रही थी। तो यहाँ मैं अपनी को मेहंदी लगा रही हूँ और मैंने मम्मी को मेहंदी लगा दी थी, और ये मैंने मेहंदी लगा रही थी आज, और ये अच्छे से रच गई है। मैं इसे धोकर ही सोई थी, फिर नमाज़ के लिए उठते हैं ना तो निकल नहीं पाती है। हमने हमारा काम कंप्लीट किया, फिर हम जल्दी सो गए थे क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। फिर हम फ़जर के लिए उठ गए थे, तो मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की। और आज बहुत सुहाना मौसम हो रहा था और आज ईद भी थी। तो आप सभी लोगों को मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। तो यहाँ हम सुबह उठते हैं ना तो मैं गर्म पानी पीती हूँ और अप्पी चिया सीड्स का पानी पीती हैं। और यहाँ डैडी रेडी हो गए थे ईद की नमाज़ में जाने के लिए, तो मम्मी उन्हें सुरमा लगा रही थी। जब डैडी ईद की नमाज़ पढ़ने जाते हैं ना, डैडी को मम्मी ज़रूर सुरमा लगाती हैं। तो सुरमा लगाना सुन्नत भी है। तो डैडी यहाँ ईद की नमाज़ के लिए निकल रहे थे। फिर सब नमाज़ पढ़ने चले गए थे, तो हमने क्लीनिंग करना थी। रात में मैंने इसलिए बेडशीट चेंज नहीं की थी क्योंकि हमें मेहंदी भी लगी थी और उस पर गिर जाती तो वो गंदी हो जाती। फिर मैंने सुबह से पूरी क्लीनिंग कर ली थी, बेडशीट भी चेंज कर ली थी, और नीलम अप्पी ने लिविंग रूम के सोफ़ा कवर भी चेंज कर दिए थे। देखें आप कितनी मेहंदी निकली है, हमने कितनी मेहंदी खिलाई है। अप्पी ने लगा कर सो गई थी, तो इसलिए ना खिर गई वो, इतनी सारी मेहंदी निकली। फिर मैंने पूरी क्लीनिंग की, मैंने झाड़ू लगाई पूरा घर की और अच्छे से क्लीनिंग कर दी। ये हमारा रूम है जो मैंने पूरा क्लीन कर लिया था। हम रात में ही क्लीनिंग करके सोते हैं, बट हमें आज मेहंदी लगी थी और वो बेडशीट पर गिर जाती तो गंदी हो जाती बेडशीट, इसलिए हमने बस बेडशीट बिछाने का काम ही छोड़ा था सुबह। फिर सब लोग आ गए थे ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए, कुर्बानी के लिए। और ये ना मेरे भाई यहाँ बैठे हुए थे, कज़िन है मेरे, मैंने उनकी ना वीडियो शूट कर ली थी। वो ऐसे फ़नी लग रहे थे ना, अंगूठा चूस रहे थे उनका बैठ के। तो बस मैंने ये वीडियो बना ली और फिर सब लोगों को चाय की तलब लग गई कि हमारे लिए चाय बनाएं। तो यहाँ मम्मी चाय बनाने लगी सब लोगों के लिए। चाय तो है ना यहाँ सबसे पहले होती है, कुछ हो या ना हो सबसे पहले चाय होना ज़रूरी है। तो यहाँ सबके लिए हम चाय बनाने लगे थे और माशाल्लाह बहुत सारे लोग थे, तो हमने सभी के लिए चाय बनाई। यहाँ हलीमा आ गई थी जी, ये मेरे कज़िन की बेटी हैं। तो माशाल्लाह ये बहुत प्यारी हैं। हमने इनका मेकअप के साथ फ़ोटो शूट किए बहुत सारे, और वीडियो भी शूट की। फिर जहाँ खाना बन रहा था ना, फिर मैं भी वहाँ चले गई थी। तो मेरी मेहंदी माशाल्लाह बहुत अच्छी रची थी। फिर यहाँ डैडी खाना बनाने लगे थे। डैडी के हाथ का ही सब लोगों को पसंद आता है। हमारे छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं ना, तो डैडी ही बनाते हैं, उनके ही हाथ का सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ डैडी खाना बना रहे थे और यहाँ कज़िन बैठे थे, मैं इनकी वीडियो शूट कर रहे थे, कह रहे थे ना करो, हम कसाई लग रहे हैं। और यहाँ 12 बज गया था। फिर मैं देखने गई थी खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ पूरी तरह से, तो मैंने कहा थोड़ा चले और रुक जाते हैं। फिर मैं रेडी हो गई, रेडी होकर मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। 1 बज गया था, तो मैंने यहाँ जल्दी नमाज़ पढ़ लेते हैं। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और हम खाना खाने चले गए थे। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया और यहाँ हलीमा आ गई थी। माशाल्लाह ये इतनी क्यूट है, इनके गाल छोड़ने का ना दिल भी नहीं चाहता, ऐसी गबलू गबलू सी है। और ये सबके पास आ जाती हैं, मतलब ऐसे रोती नहीं है किसी के पास चले गई ना, ऐसे बच्चे रोते हैं, माशाल्लाह सबके पास आ जाती हैं। फिर हमने खाना खा लिया था। माशाल्लाह खाना भी बहुत ही लजीज़ बना था। डैडी के हाथ का ही सबको अच्छा लगता हैगा। डैडी बनाते हैं हमारे यहाँ, कुछ जैसे छोटा मोटा कुछ जैसा प्रोग्राम होता है ना, तो डैडी बनाते हैं। फिर हम लोगों ने खाना खाया, तो भाई यहाँ जीरू की बोतल लेकर आ गए थे। यहाँ कुछ कोल्ड ड्रिंक पी लो ना अपन खाना खाने के बाद, तो अच्छा रहता है और दिल भी चाहता है। तो यहाँ जीरू मंगवा ली थी, तो हम सब लोगों ने यहाँ जीरू पी। सब मिलते हैं ना, तो हर चीज़ का दिल चाहता हैगा। तो यहाँ सब बैठे हुए थे, फिर हम लोगों ने जीरू पी। फिर हम घर आ गए थे हलीमा को लेकर। उनकी मम्मा बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि उनके यहाँ ही सबकी दावत थी और इनके भाई भी हैं, वो भी परेशान कर रहे थे। तो हम हलीमा को ले आए थे, तो फिर हलीमा ही हमारे पास हो गई थी।
वो हमारे पास रह लेती हैं ना, पुप्पी के पास बच्चे रह लेते हैं, तो मैं यहाँ ले आती हूँ ना तो वो अच्छे से सो जाती है हमारे पास, उनकी मम्मा अच्छे से काम कर लें। फिर हम सबसे मिलने भी गए थे, वहाँ शूट नहीं कर पाए ब्लॉग, तो मेरा ब्लॉग का एंड मैं यहीं करती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।